स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जो आज का वीडियो लेक्चर रहेगा वो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको एमएस वर्ड और आपको एमएस वर्ड और एक्सेल का बेसिक पॉइंट आपको क्लियर किया था। उन बेसिक पॉइंट को आप एमएस वर्ड की विशेषताएं भी लिख सकते हैं, एमएस एक्सेल की विशेषताएं भी लिख सकते हैं। और जो दो आज और बचे थे, पावर पॉइंट बचा था, एमएस एक्सेल बचा हुआ था। ओके, और अपन आउटलुक को भी आज कवर कर लेंगे। तो आज अपन चलते हैं क्या, एमएस वर्ड और एक्सेल हो गया था। जो आज अपना तीसरा एप्लीकेशन था उसका नाम था बेटा पावर पॉइंट। क्या था? पावर पॉइंट। इस पावर पॉइंट में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो पावर पॉइंट होता है उसको ओपन कैसे करेंगे। तो आप इसको ओपन करने के लिए, पावर पॉइंट को आप ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन में जाइएगा। स्टार्ट बटन में जाना, स्टार्ट बटन में जाने के बाद आपको जाना है ऑल प्रोग्राम में जाना है। ओके बेटा, फिर कहां पर जाना है? एसओ सीरीज में जाना है। और एसओ सीरीज वहां पर नहीं है, एमएस ऑफिस लिखा हुआ है, तो आपको वहां पर एमएस ऑफिस में क्लिक करना है। एमएस ऑफिस में क्लिक करोगे तो आपको वहां पर मिलेगा एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। क्या मिलेगा बेटा? एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट में क्लिक करोगे, आप एंटर प्रेस करोगे तो पावर पॉइंट की क्या हो जाएगी बेटा? विंडो ओपन हो जाएगी। पावर पॉइंट की विंडो ओपन हो जाएगी। तो ये होते हैं पावर पॉइंट को ओपन करने के स्टेप, और इसको बोलेंगे फर्स्ट तरीका। मतलब अपन पावर पॉइंट इसको ये पहले तरीके से ओपन कर सकते हैं। इसके बाद मैं दूसरा तरीके की बात करता हूं। तो आपके कीबोर्ड में जो विंडो की होती है, क्या होती है बेटा? विंडो की के साथ आपको आर प्रेस करना है। ओके, तो वहां पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा। क्या आएगा बेटा? डायलॉग बॉक्स आएगा। उस डायलॉग बॉक्स में आपको, या उसको रन कमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रन कमांड भी बोला जाता है। ओके, रन कमांड भी बोला जाता है। इस रन कमांड में आपको लिखना है पावर POWER लिखोगे और आप ओके प्रेस करोगे तो आपको पावर पॉइंट की क्या हो जाएगी बेटा? विंडो ओपन हो जाएगी। पावर पॉइंट की जो विंडो रहेगी वो ओपन हो जाएगी। तो ये होते हैं पावर पॉइंट को ओपन करने के तरीके। इसके पहले जो मैं आपको एमएस वर्ड पढ़ाया था, एक्सेल पढ़ाया था, उनमें आपको स्टार्ट करना नहीं सिखाया था। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जहां पर मैंने एमएस ये लिखा है पावर पॉइंट, तो वहां पर आपको मिलेगा एमएस वर्ड। ओपन करोगे तो एमएस वर्ड लिखा होगा, एक्सेल करोगे तो एमएस एक्सेल होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। विंडो प्लस आर रन कमांड आएगा। उस रन कमांड में यदि आपको विन वर्ड ओपन करना है, एमएस वर्ड ओपन करना है, तो आपको विन वर्ड लिखना पड़ेगा। ओके, क्या लिखना पड़ेगा? विन वर्ड। और एक्सेल ओपन करना है तो यहाँ पर एक्सेल लिखना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? ओके, तो इसको फटाक से स्क्रीनशॉट कीजिए। स्क्रीनशॉट करने के बाद मैं इसको रफ करता हूं। बहुत अच्छे से बेटा पढ़ते चलना, आपका मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर दूंगा। जो मैं बताते जा रहा हूं ये एक नहीं, चार चार क्वेश्चन कंप्लीट होते जा रहे हैं। यदि आपसे पूछ लिया गया डीसी और पीजीडीसीए में कि एमएस एक्सेल की विशेषताएं लिखिए, एमएस पावर पॉइंट की विशेषताएं लिखिए, तो आप इसमें ये सारी चीज लिख सकते हो। ओके, तो पहला पॉइंट अपना आता है जूम का। किसका आता है बेटा? जूम का। तो मैं बात करता हूं जूम का, तो जो मिनिमम जूम होता है, कितना बेटा? मिनिमम जूम पावर पॉइंट में वो होता है 10%। ओके, बात करता हूं मैक्सिमम जूम की। तो वो कितना होता है बेटा? 400%, 400% ओनली मैक्सिमम जूम इन पावर पॉइंट। ओके, और बात करता हूं बाय डिफॉल्ट की, कि जो बाय डिफॉल्ट होता है, वो बाय डिफॉल्ट जो जूम होगा बेटा वो अपना कितना होगा? 100% होता है। इसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ फॉन्ट की। इसमें फॉन्ट साइज क्या होगा? तो इसका वही पॉइंट है कि मिनिमम जो होगा वो होगा अपना 8
जो मैक्सिमम होगा बेटा वो होगा 72, जो बाय डिफॉल्ट होगा वो होगा बेटा 11। इतनी बात समझ में आई आपको। इसके बाद मैं बात करता हूँ एक्सटेंशन कोड की। किसकी बेटा? एक्सटेंशन कोड की। जो जो अपना एक्सटेंशन कोड होता है ना बेटा, ये एक्सटेंशन कोड काय के लिए होता है? ये जो एक्सटेंशन कोड होता है ये किसकी पहचान बताता है? ये आपको पहचान ये बताता है कि जो आपकी फाइल बनी हुई है वो किस एप्लीकेशन में बनी हुई है। यदि पावर पॉइंट में बनी होगी तो आपकी फाइल के अंत में .ppt लिखा हुआ आएगा। अब देखते हैं कैसे। एक्सटेंशन कोड इसमें होता है बेटे दो टाइप के। पहला होता है पीपीटी .ppt और दूसरा होगा बेटा अपना .pptx। क्या होगा बेटा? .pptx। ये जो पीपीटी होता है ये 2007 से पहले के जो भी वर्जन थे उनमें 2007 से पहले के वर्जन में .ppt आता था, लेकिन जो .pptx आता है वो 2007 से अब तक के जो वर्जन होते हैं बेटा उसमें क्या लिख के आता है? .pptx। तो ये होते हैं 3 पॉइंट। ओके। इसके बाद एमएस पावर पॉइंट में जो अपन नया पेज लेते हैं उस नए पेज को बेटा स्लाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लाइड कहा जाता है। यदि मैं बता दूं न्यू पेज को पावर पॉइंट में स्लाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? स्लाइड कहते हैं। पांचवा पॉइंट इसे बताता हूं कि जो पावर पॉइंट में बनी फाइल, पावर पॉइंट में जो फाइल बनी होती है उसको प्रेजेंटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्रेजेंटेशन 1 के नाम से जाना जाता है। इस चीज का ध्यान रखना कि पावर पॉइंट में बनी फाइल को क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन कहा जाता है। यदि अपन उसमें नए पेज लेते हैं तो पावर पॉइंट में जो नया पेज लेते हैं उसे स्लाइड के नाम से जाना जाता है। ओके। बात करें छठवें पॉइंट की, स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है? ट्रांजिशन, स्लाइड ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जब आप भी प्रेजेंटेशन करते हैं तो एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आती है तो जिस तरीके से आते हैं स्लाइड तो उस तरीके को बोला जाता है स्लाइड ट्रांजिशन। एक स्लाइड के बाद जो दूसरी स्लाइड आती है तो दूसरी स्लाइड के आने के तरीके को बेटा स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है। ओके। तो ये होते हैं अपने 6 पॉइंट। बाकी के जो ये मेन पॉइंट होते हैं, बेसिक पॉइंट होते हैं, मैं आपको टोटल बेसिक पॉइंट के बारे में बता रहा हूँ। ओके। पावर पॉइंट के बेसिक पॉइंट हुए। जब मैं पावर पॉइंट पढ़ाऊंगा तो आपको और पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद अपन जो चौथे एप्लीकेशन की बात करते हैं, 4 नंबर के एप्लीकेशन, उसका नाम होता है बेटा एमएस एक्सिस। क्या होता है बेटा? एमएस एक्सिस। ठीक है। तो एमएस एक्सिस में मैं आपको एमएस एक्सेस को ओपन कैसे करते हैं तो आप देख लीजिएगा। स्टार्ट बटन में जाना है आपको। स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जाना है ऑल प्रोग्राम में। ठीक है बेटा, ऑल प्रोग्राम। इसके बाद यदि एसओ सीरीज मिलती है तो एसओ सीरीज में जाना है, और यदि ऑफिस बटन एमएस ऑफिस मिलता है तो अपन को एमएस ऑफिस में क्लिक करना है। एमएस ऑफिस में जाने के बाद आपको लिखा होगा एमएस एक्सिस। क्या होगा बेटा? एमएस एक्सिस में जैसे अपन ओके करेंगे या क्लिक करेंगे तो आपको एमएस एक्सिस की विंडो ओपन हो जाएगी। क्या होगा? एमएस एक्सिस की विंडो ओपन हो जाएगी। फिर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट या ब्लैंक डेटाबेस में आपको क्या करना है? क्लिक करना है। ब्लैंक डेटाबेस में क्लिक करने के बाद आपको क्रिएट ऑप्शन में जाना है। एंटर प्रेस करेंगे तो एमएस एक्सिस ओपन हो जाएगा। एमएस एक्सिस क्या होगा बेटा? ओपन हो जाएगा। तो ये होता है एमएस एक्सिस ओपन करने का तरीका। ये जो तरीका होता है ये तरीका नंबर फर्स्ट है। क्या है? तरीका नंबर फर्स्ट है।
दूसरे तरीके से अपन कर सकते हैं कि विंडो की कीबोर्ड की सहायता से विंडो की प्लस आर प्रेस करेंगे तो एक अपना रन कमांड ओपन होगा। उस रन कमांड में आपको ms एक्सिस लिखना है। क्या लिखना है बेटा? ms एक्सिस। लेकिन ms और एक्सिस के बीच में किसी भी प्रकार का स्पेस नहीं देना है। इसमें क्लिक करेंगे तो आपकी जो ms एक्सिस की विंडो है बेटा वो क्या हो जाएगी? ms एक्सिस ओपन हो जाएगा। तो ये होता है दूसरा तरीका। अब मैं थोड़ा सा ms एक्सिस में रिकॉर्ड क्या होता है, फील्ड क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो थोड़ा सी अपन चर्चा करते हैं। ओके, तो ध्यान से समझना बेसिक बेसिक पॉइंट। तो ms एक्सिस की मैं एक टेबल बनाता हूँ। ऐसे में अपने कॉलम होते हैं बेटा, क्या होते हैं? कॉलम। और ये क्या होती हैं? रो। ऐसा किस में बोला जाता है? विनवर्ड में बोला जाता है। लेकिन अब मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो ms एक्सेस ओपन करोगे और कोई भी टेबल बनाओगे तो टेबल के जो कॉलम होते हैं ना बेटा, इन कॉलमों को क्या बोला जाता है बेटा? फील्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फील्ड बोला जाता है। ओके। और जो अपनी ये रो होती है ना बेटा, क्या? रो। रो का मतलब क्या होता है बेटा? पंक्ति। इन पंक्ति को बोला जाता है बेटा रिकॉर्ड। क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड। जब फील्ड और रिकॉर्ड मिल जाते हैं तो अपना एक बन जाता है डेटाबेस। क्या बन जाता है? डेटाबेस। और जो अपन को कॉलम में हेडिंग लिखना है जैसे नेम, सरनेम वगैरह वगैरह दो चार और लिख लेना, इनको बोला जाता है बेटा एट्रीब्यूट। क्या बोला जाता है बेटा? एट्रीब्यूट्स कहा जाता है। ओके। और जब अपन को रिकॉर्ड और फील्ड दोनों मिल जाते हैं तो इस पूरे फंक्शन को बोला जाता है बेटा डीबीएमएस। क्या बोला जाता है? डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब बोलोगे सर कि जो ms एक्सिस में होता है वो तो dbms और rdbms भी होता है। तो dbms तो ये हुआ, लेकिन rdbms जाने के लिए आपको एक टेबल की और आवश्यकता पड़ेगी। मैंने बोला यहाँ पर मैंने एक टेबल और बना लिया। ओके। जब एक टेबल का रिलेशन दूसरी टेबल से हो जाता है तो एक डेटाबेस ये है, दूसरा डेटाबेस ये है। जब एक डेटाबेस का कनेक्शन दूसरे डेटाबेस से हो जाता है तो इसको बोलते हैं बेटा RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कनेक्शन मतलब रिलेशन बनाना, रिलेशन मतलब संबंध बनाना। तो ये क्या बन गया बेटा? संबंध बन गया। ओके। तो ms एक्सेस में आपको मैं केवल इतना ही बताऊंगा, बाकी चीजें मैं आपको जब ms एक्सेस पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ओके। इसके बाद आता है आउटलुक। तो मैं आउटलुक को ऐसे ही थोड़ा सा डेफिनेशन देता हूँ कि जो आउटलुक है वो ms ऑफिस का जो पैकेज होता है उसका एक पार्ट होता है ms आउटलुक। आउटलुक होता क्या है कि आप जैसे मेल आईडी में कोई भी सेंड करते हैं, मेल आईडी में कोई भी मैसेज सेंड करते हैं। ओके। तो मेल आईडी में जो मैसेज सेंड किया जाता है तो ms ऑफिस वालों ने बोला है कि हमारा जो एप्लीकेशन है आउटलुक, क्या बेटा? आउटलुक, इसके द्वारा भी आप किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को सेंड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो अपन मेल आईडी से काम कर सकते हैं वही काम अपन आउटलुक से कर सकते हैं। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आपका सेकेंड यूनिट पीसी पैकेज का पहला क्वेश्चन फिनिश होता है। अपन अगले क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन में अब अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।